सभी छोटे भाइयों बहनों नमस्कार और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईटी में। आज का हमारा जो टॉपिक है इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है नंबर ऑफ फैक्टर्स। उससे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि आगे किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। तो देखो, जो भी एग्जामिनर होगा वो हमको केवल एक नंबर देगा। जैसे यहाँ पर दिया है 10800 और इस एक नंबर को देखिए कम से कम वो हमसे एटलीस्ट 8 to 9 क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, दूसरा होगा नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, तीसरा होगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, चौथा होगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, पांचवा होगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। इसी तरीके से 3 से और 4 और क्वेश्चन है जो हम आगे बात करेंगे। अब हमें करना क्या है, तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें जो भी नंबर दिया होगा उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे, 10800 है, इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 108 इंटू में 100। अब 100 को हम क्या लिखेंगे, 25 इंटू में 4। इसको क्या लिखेंगे, 12 इंटू में 9। और देखो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू में 25 को 5 का स्क्वायर इंटू में 4 को 2 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा ये हमारा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ये हमारा हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 10800 का। तो हम इसको इसके आगे लिख देते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 का स्क्वायर। अब देखो, जब भी हमसे ये पूछेगा कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है। जो भी हमारी बेस वैल्यू, जैसे यहाँ पे हमारी बेस वैल्यू क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, उसके ऊपर जो भी पावर दी है उनको हमें ऐड कर देना है। जैसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे, क्या आएगा हमारा 4 प्लस में 3 प्लस में 2, और ऐड करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसको ऐड करने के बाद क्या आएगा, 4 प्लस में 3 7, 7 प्लस में 2 9, तो यही 9 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स के लिए हमें क्या करना है, देखो जो भी हमारी बेस वैल्यू दी होगी, जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, उसकी जो भी पावर्स हैं उनमें 1 ऐड करके उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 की पावर 4 है, 4 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू में 3 की पावर जो है उसमें 1 ऐड करेंगे, 3 प्लस में 1 इंटू में 5 की हमारी जो पावर है 2 उसमें 1 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखेंगे क्या आ रहा है हमारा, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 क्या आ गया, 60 क्या हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हमारे पास आता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। देखो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे जो भी हमारा बेस वैल्यू भी जहाँ पर हमारा इवन नंबर है, जैसे यहाँ पर क्या है, ये हमारी जो बेस वैल्यू है 2, ये हमारा क्या है, इवन है, इसकी जो भी पावर है उसको हम एज इट इज़ रख देंगे। जैसे क्या है 4 है तो 4 को हम एज इट इज़ रख देंगे, इनटू में क्या करेंगे, जो भी हमारे और जो भी बेस वैल्यूज हैं उनकी पावर जो भी है उनमें 1 ऐड करके इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 है, 3 की पावर क्या है 3, तो 3 में हम 1 ऐड करेंगे, इनटू में 5 की पावर क्या है 2 में हम 1 ऐड करेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा हमारा 4 इंटू में 3 क्या आ जाएगा हमारा 48। अब दूसरा क्या है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, टोटल फैक्टर्स हमारे कितने आए हैं, ऑल फैक्टर्स कितने हैं 60, माइनस में इवन फैक्टर्स हमारे कितने हैं 48, तो 60 माइनस में 48 हमारा क्या हो जाएगा 12। ठीक, अब देखो इसका एक और तरीका है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। जब भी हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो हम इवन के बारे में भूल जाएंगे। याद रखना, जब भी हम ऑड के बारे में बात करेंगे हम इवन के बारे में भूल जाएंगे, और जो भी ऑड बेस है हमारे, जितने जैसे हमारा 3 है 5 है, उनकी पावर में हम 1 ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 4, इंटू में 2 में हम 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 4 इंटू में 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा हमारा 12। तो याद रखना, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला क्या है, इवन फैक्टर हमको मालूम चल गया तो हम टोटल में से इवन को माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा ऑड। दूसरा तरीका क्या है कि जब भी हम ऑड फैक्टर्स की बात करेंगे, कहीं पर भी पूरे क्वेश्चन में जहाँ पर भी ऑड आएगा तो वहाँ पर हम इवन को भूल जाएंगे। जैसे हमारा यहाँ पे क्या है ऑड फैक्टर्स, तो हम इवन के बारे में भूल जाएंगे, हम केवल जितने भी ऑड हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक, जैसे ऑड की पावर क्या है 3, तो हम क्या करेंगे 3 प्लस 1 4 इंटू में 5 की पावर क्या है 2 प्लस 1, तो 4 इंटू में 3 क्या हो जाएगा 12, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो हमारा जब भी क्वेश्चन आएगा कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे बेस वैल्यूज हैं उनकी पावर को हम एक्सपेंड करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे हमारा 2 की पावर 4 है, क्या लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2
प्लस में 2 की पावर 3 और प्लस में 2 की पावर 4 इंटू में, याद रखना साइन क्या लगा रहे हैं, इंटू का। मैक्सिमम हम ज़्यादातर जगह क्या करेंगे, मैक्सिमम जगह हम मल्टीप्लाई का ही साइन लगाएंगे, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 1 प्लस में 3 की पावर 2 प्लस में 3 की पावर 3 इंटू में फिर से 5 की पावर 0 प्लस में 5 की पावर 1 प्लस में 5 की पावर 2, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ये हमारा क्या होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाएगा, देखो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमसे पूछा जा सकता है कि हमारा 6th है शायद, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। जब भी हमसे ये पूछा जाए कि सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स क्या होगा, तो हमें क्या करना है, हम एक्सपेंड तो करेंगे सारे वैसे ही, लेकिन जहाँ पर भी पावर 0 होगा उसको हम हटा देंगे। जैसे हमारे यहाँ 2 की पावर 0 था, उसको 2 की पावर 0 को हम हटा देंगे, 2 की पावर 1 ही रखेंगे। 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 4 इंटू में, याद रखना हम 2 की पावर 0 किसकी हटाएंगे, केवल उसकी जिसकी हम बात करें। जैसे इवन की हम बात करें तो जो भी इवन बेस होगा उसकी हम पावर जो भी 0 होगा उसको हटाएंगे, बाकी हम और की वैसे ही रहने देंगे। जैसे 3 पावर 0 प्लस में 3 पावर 1 प्लस में 3 पावर 2 प्लस में 3 पावर 3 इंटू में 5 पावर 0 प्लस में 5 पावर 1 प्लस में 5 पावर 2। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हमसे 7th क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा कि सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। उसके लिए हमें क्या करना है, हमने कहा जहाँ पर भी वर्ड हमारा ऑड आ जाएगा वहाँ पर हम इवन को भूल जाएंगे। हमें क्या बात करनी है, ऑड फैक्टर के बारे में। तो हम क्या करेंगे, इवन को हम भूल जाएंगे, 2 की पावर 4 इसको हम भूल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हम ऑड जितने भी हमारे ऑड बेस हैं उनको लेना है। तो हमने क्या कहा कि जब भी हमें सम की बात होगी, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स या इवन फैक्टर्स, तो जिसकी बात होगी उसमें से हम क्या करेंगे, 0 की पावर को हटा देंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 0 की पावर हटा देंगे, तो क्या बचेगा 3 की पावर 1 3 की पावर 2 प्लस में 3 की पावर 3 इंटू में 5 भी हमारा ऑड है, हम क्या करेंगे 5 में से भी 5 की भी पावर 0 हम हटा देंगे। तो क्या बचेगा हमारा 5 की पावर 1 प्लस में 5 की पावर 2। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स हो जाएंगे और सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन हमसे जो पूछा जा सकता है वो क्या पूछेगा कि ये बता दो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होंगे, क्या प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होंगे। 8th टाइप का क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होंगे। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा नंबर दिया होगा, जैसे हमारा नंबर क्या है 10800, इसके ऊपर हम क्या करेंगे टोटल फैक्टर बाय में 2। टोटल फैक्टर जो है उसको 2 से डिवाइड करके उसकी हम पावर लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा सम प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। जैसे क्या हम इसका हमारा आंसर क्या होगा 10800 और टोटल फैक्टर हमारा कितना आया था 60। सम ऑफ मतलब नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या आए थे हमारे 60 आए थे, तो 60/2 क्या हो जाएगा 30, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो इस टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है वो क्या है। देखो, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो ज़्यादा कंपटीशन में पूछा नहीं जाता है, मतलब बहुत रेयर केस पूछा जाता है, लेकिन कई लोग इसको बताने से डरते हैं, मतलब बताते भी नहीं, क्योंकि इसके कई मेथड्स हैं और कोई परफेक्ट मेथड नहीं है। वो क्या है, हमारा 9th था, 9th नंबर ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। देखो, इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है उसको हम अंडर रूट के अंदर रख देंगे। कैसे, 2 की पावर 4 इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में 3 इंटू में 5 का स्क्वायर। अब जो भी हमारा अंडर रूट से बाहर आ सकता है उसको हम अंडर रूट से बाहर ला लेंगे। क्या आएगा हमारा 2 की पावर 4 हमारा बाहर आएगा, क्या आएगा 2 का स्क्वायर बन जाएगा। 3 का स्क्वायर बाहर आएगा, क्या बन जाएगा हमारा 3 इंटू 5 का स्क्वायर हमारा आएगा, क्या बन जाएगा 5 इंटू अंडर रूट के अंदर हमारा क्या बचा 3। अब ये 3 एक ऐसा नंबर है, अंडर रूट 3 हमारा ऐसा नंबर है जो कि हमारा इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने दे रहा है, मतलब ये हमारा जो नंबर है इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने दे रहा है, ठीक। ये हमारा जो नंबर है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं याद रखना। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम हटा देंगे। इस नंबर को हटाने के बाद जो भी हमारा नंबर बचा, जैसे हमारा 2 की पावर 2 3 की पावर 1
और 5 की पावर 1। हमें क्या करना है, जो भी हमारी बेस वैल्यूज़ की जो पावर है, जैसे हम 2 पावर 2 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे, इंटू में 3 पावर 1 है तो 3 में 1 ऐड करेंगे, प्लस में 5 की पावर क्या है 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा क्या आ जाएगा 3 प्लस में 2, 3 इंटू में 2 इंटू में 2 क्या हो जाएगा हमारा 12। ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए जो हमसे पूछे जा सकते थे इस टॉपिक से। लेकिन अब मान लो कोई बंदा हो, उसने कहा कि आखिर हम वेरीफाई कैसे करें, जितनी भी चीज़ें हमें बताई गई वो सही हैं, ये कैसे वेरीफाई करें। उसके लिए हम एक छोटा सा नंबर लेते हैं, उससे हम सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई कर देंगे। ठीक, जैसे हम लेते हैं 12 हमने लिया, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू में 3। अच्छा, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, लिख लेते हैं एक तरफ। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे हमारे 1 2 3 4 6 और 12। देखो हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, पहला क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स तो हमको दिख ही रहे हैं। हमारे 2 कितने हैं, 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। 2 हमारे कितने हैं 2 और 3 हमारे कितने हैं 1, तो कितने हो जाएंगे 2 प्लस में 1 इक्वल टू 3। हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या कहा था कि पावर को हम 1 ऐड करेंगे, पावर में हम 1 ऐड करेंगे, जो भी हमारी बेस वैल्यूज की पावर है उसमें 1 ऐड करके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें क्या है 3 की पावर क्या है 1 ऐड करेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हमारा आ जाएगा 3 प्लस 3 इंटू में 2 क्या आ जाएगा हमारा 6। अब यहाँ पे आओ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हो गए। पहला हमारा दूसरा क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ना, या नंबर ऑफ इवन फैक्टर ले लो। हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इवन बेस है उसकी जो पावर है उसको हम एज इट इज रख लेंगे 2, और जो भी दूसरी बेस वैल्यू है उनकी पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे 1 प्लस में 1 क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू में 2 क्या हो जाएगा हमारा 4। अब देखो यहाँ पे हमारे कितने इवन फैक्टर्स हैं 2 4 6 12, 4 हैं, हमारा आंसर क्या है 4। ये भी क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए हमने क्या कहा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जितने भी 6 में इवन के जो भी इवन फैक्टर्स हैं उनको माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 2 आया। अब हमारे इसमें देखो 1 और 3 क्या है हमारे, केवल यही 2 ऑड फैक्टर्स हैं इसमें, तो 2 आ गए, ये भी वेरीफाई हो गया। पाँचवा हमारा क्वेश्चन क्या था कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो हमने क्या कहा था जितनी पावर है सबको एक्सपेंड कर दो, 2 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 0 इंटू में प्लस में 3 की पावर 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा ये हमारा होगा 7 इंटू में 4 क्या आ जाएगा 28। अब इसको इन सबको ऐड करो, 12 प्लस में 6 18 प्लस में 4 22 प्लस में 3 25 प्लस में 2 27 प्लस में 1 28, ये भी क्या है हमारा 28। यहाँ भी देखो क्या है हमारा 28, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। हमारा छठवां क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, हमने क्या कहा कि जब भी हमें इवन की बात करें तो उसकी पावर जो भी 0 है, जो भी हमारी बेस में जैसे 2 है तो 2 की पावर जो भी 0 है उसको हम छोड़ देंगे, बाकी सबको वैसे ही लिख देंगे, क्या 2 की पावर 1 प्लस में 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का 0। हमने क्या कहा था कि केवल हम जिसकी बात हो केवल उसको उसकी 0 की पावर छोड़ेंगे, बाकी और को हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमसे किसकी बात की गई, इवन की, तो इवन में जहाँ पर भी 2 पावर 0 थी हमने उसको छोड़ दिया, बाकी सबको हम लिखेंगे। ठीक, हमारा क्या आ गया 2 की पावर 1 क्या होगा हमारा 2 प्लस में 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा हमारा 4 2 6 इंटू में ये क्या होगा 3 पावर 0 1 प्लस में 3 पावर 1 3, तो 1 और प्लस 3 4 क्या हो जाएगा हमारा 24। अब यहाँ जितने भी इवन फैक्टर्स हैं सबको ऐड करो, 12 प्लस में 6 18 प्लस में 4 22 प्लस में 2 कितना आ गया 24। हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब हम लेते हैं अपना 7वां क्वेश्चन, क्या था हमारा सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, हमने क्या कहा था टोटल हमारा सम जो आया उसमें से इवन को माइनस कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28 माइनस 1 24, हमारा क्या आ गया 4। और देखो जितने भी ऑड फैक्टर्स हैं केवल 2 ही ऑड फैक्टर्स हैं 1 और 3, इन दोनों ऐड करोगे क्या आएगा हमारा 4 आएगा, 1 प्लस में 3 कितना आएगा 4, तो ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब हमारा 8वां क्वेश्चन क्या था, 8वां क्वेश्चन क्या था हमारा, 8वां क्वेश्चन था हमारा प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। 8वां क्वेश्चन हमारा था प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। हमने क्या कहा था प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स के लिए हमने क्या कहा था कि जो भी हमारा नंबर हो जैसे 12 है उसके ऊपर हमारा जो भी टोटल फैक्टर अपान में उसका 2 करके लगा देंगे। ठीक, कैसे होगा 12 का की पावर क्या हो जाएगा हमारा टोटल फैक्टर हमारा कितना आया था 6 बाई में 2 क्या हो जाएगा हमारा 12 का क्यूब। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, देखो
12 इंटू में 6 इंटू 2 12 इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 1 12, क्या आ गया हमारा 12 का क्यूब। ठीक, ये हमारे सारे क्वेश्चंस नंबर ऑफ फैक्टर्स के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे क्वेश्चंस हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।